अतीक की हत्या के 2 साल हो गए हैं। अब तक प्रयागराज शांत था, लेकिन अब अतीक के रिश्तेदार एक बार फिर से एक्टिव होने लगे हैं। अतीक के रसूख के दम पर अब वो अवैध प्लॉटिंग और जमीनों को गलत तरीके से कब्जाने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। एक रिपोर्ट विस्तारित बनाइए, दिखाते हैं। माफिया अतीक अहमद भले ही अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन उसके गुर्गे एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। इसकी बानगी देखने को मिली है कुर्की की गई जमीनों पर अवैध निर्माण से। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद उसके करीबियों ने अतीक के रसूख के दम पर अवैध प्लॉटिंग और जमीनों को गलत तरीके से कब्जाने का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया है। जो सनसनीखेज मामला सामने आया है, उसमें अतीक के रिश्तेदारों और करीबियों ने कुर्की की गई जमीन पर न सिर्फ कब्जा किया, बल्कि उस पर अवैध निर्माण भी कराए। कैसे देखिए सरकारी जमीन पर जो राजस्व विभाग की देखिए जमीनें हैं, उस पर देखिए प्लॉटिंग की जा रही थी अवैध तरीके से। अतीक अहमद का जो साढ़ू है, साथ में अपने रिश्तेदार जिशान उर्फ जानू के साथ मिलकर कैसे देखिए इस जमीन पर देखिए प्लॉटिंग की जा रही थी। एक बार संतोष इन तस्वीरों को दिखाइए। देखिए ये जो पिलर आप देख पा रहे हैं, ये जो दूर दूर तक ईंटें जो आपको दिखाई दे रही हैं, अब देखिए अगर मैं आगे बढ़ के अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगभग ये पूरा जो एरिया है, कहा जा रहा है कि 1.5 बीघे में फैला हुआ है। अतीक के जो रिश्तेदार हैं, उनकी हिम्मत का अंदाजा आप लगाइए कि सरकारी जमीन पर जो राजस्व विभाग की जमीन है, कैसे वहां पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही थी। अतीक अहमद के रिश्तेदारों और करीबियों के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामला कुर्की की गई जमीन पर साजिशन कब्जा कर अवैध निर्माण कराने से जुड़ा है। 8 कुर्क अचल संपत्तियों पर अतीक के रिश्तेदारों ने षड्यंत्र कर बेच दिया। इसमें अभी तक जो 2 जगह पे चिन्हित किया गया था, एक कुर्क ज़मीन थी जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई, उसके संबंध में हमने कार्रवाई की। उसके अलावा दूसरा प्रकरण था जिसमें सरकारी ज़मीन सीलिंग की ज़मीन थी, जिस पे प्लॉटिंग की तैयारी की जा रही थी, जिसको हमने प्रोएक्टिवली ध्वस्त करा दिया। उसके आगे कुछ प्रकरणों में जहाँ भी शिकायत प्राप्त हो रही है, हम स्वयं निरीक्षण करके और उनमें उस पूरे मामले की तह तक जाके और अग्रिम कार्रवाई की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द उस पर रिजल्ट आएंगे। लेकिन अतीक के करीबी कब्जा गैंग भूल गया कि प्रदेश में अब भी योगी सरकार है, जहां प्रशासन का हंटर चलने में देरी नहीं होती। देखिए, सरकारी जमीन या सरकारी चीजों पर कोई भी डाका डालने का काम करेगा तो उसकी 7 पुश्तें याद करें, इस तरह की कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में मोहम्मद इमरान, मोहम्मद कामरान, जिशान और उसकी मां जाहिदा बेगम के साथ ही अतीक के साड़ू इमरान जई और उसके भाई जिशान आरोपी हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुट चुकी है। सभी कुर्क जमीन और उस पर की गई अवैध प्लॉटिंग की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अतीक की हत्या के 2 साल हो गए हैं। अब तक प्रयागराज शांत था, लेकिन अब अतीक के रिश्तेदार एक बार फिर से एक्टिव होने लगे हैं। अतीक के रसूख के दम पर अब वो अवैध प्लॉटिंग और जमीनों को गलत तरीके से कब्जाने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। एक रिपोर्ट विस्तारित बनाइए, दिखाते हैं। माफिया अतीक अहमद भले ही अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन उसके गुर्गे एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। इसकी बानगी देखने को मिली है कुर्की की गई जमीनों पर अवैध निर्माण से। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद उसके करीबियों ने अतीक के रसूख के दम पर अवैध प्लॉटिंग और जमीनों को गलत तरीके से कब्जाने का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया है। जो सनसनीखेज मामला सामने आया है, उसमें अतीक के रिश्तेदारों और करीबियों ने कुर्की की गई जमीन पर न सिर्फ कब्जा किया, बल्कि उस पर अवैध निर्माण भी कराए। कैसे देखिए सरकारी जमीन पर जो राजस्व विभाग की देखिए जमीनें हैं, उस पर देखिए प्लॉटिंग की जा रही थी अवैध तरीके से। अतीक अहमद का जो साढ़ू है, साथ में अपने रिश्तेदार जिशान उर्फ जानू के साथ मिलकर कैसे देखिए इस जमीन पर देखिए प्लॉटिंग की जा रही थी। एक बार संतोष इन तस्वीरों को दिखाइए। देखिए ये जो पिलर आप देख पा रहे हैं, ये जो दूर दूर तक ईंटें जो आपको दिखाई दे रही हैं, अब देखिए अगर मैं आगे बढ़ के अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगभग ये पूरा जो एरिया है, कहा जा रहा है कि 1.5 बीघे में फैला हुआ है। अतीक के जो रिश्तेदार हैं, उनकी हिम्मत का अंदाजा आप लगाइए
कि सरकारी जमीन पर जो राजस्व विभाग की जमीन है कैसे वहां पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही थी। अतीक अहमद के रिश्तेदारों और करीबियों के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामला कुर्की की गई जमीन पर साजिशन कब्जा कर अवैध निर्माण कराने से जुड़ा है। 8 कुर्क अचल संपत्तियों पर अतीक के रिश्तेदारों ने षड्यंत्र कर बेच दिया। इसमें अभी तक जो 2 जगह पे चिन्हित किया गया था, एक कुर्क ज़मीन थी जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई, उसके संबंध में हमने कार्रवाई की। उसके अलावा दूसरा प्रकरण था जिसमें सरकारी ज़मीन सीलिंग की ज़मीन थी, जिस पे प्लॉटिंग की तैयारी की जा रही थी, जिसको हमने प्रोएक्टिवली ध्वस्त करा दिया। उसके आगे कुछ प्रकरणों में जहाँ भी शिकायत प्राप्त हो रही है, हम स्वयं निरीक्षण करके और उनमें उस पूरे मामले की तह तक जाके और अग्रिम कार्रवाई की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द उस पर रिजल्ट आएंगे। लेकिन अतीक के करीबी कब्जा गैंग भूल गया कि प्रदेश में अब भी योगी सरकार है, जहां प्रशासन का हंटर चलने में देरी नहीं होती। देखिए, सरकारी जमीन या सरकारी चीजों पर कोई भी डाका डालने का काम करेगा तो उसकी 7 पुश्तें याद करें, इस तरह की कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में मोहम्मद इमरान, मोहम्मद कामरान, जिशान और उसकी मां जाहिदा बेगम के साथ ही अतीक के साड़ू इमरान जई और उसके भाई जिशान आरोपी हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुट चुकी है। सभी कुर्क जमीन और उस पर की गई अवैध प्लॉटिंग की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अतीक की हत्या के 2 साल हो गए हैं। अब तक प्रयागराज शांत था, लेकिन अब अतीक के रिश्तेदार एक बार फिर से एक्टिव होने लगे। अतीक के रसूख के दम पर अब वो अवैध प्लॉटिंग और जमीनों को गलत तरीके से कब्जाने का सिलसिला शुरू कर चुके हैं। एक रिपोर्ट विस्तारित बनाइए, दिखाते हैं। माफिया अतीक अहमद भले ही अब इस दुनिया में ना हो, लेकिन उसके गुर्गे एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। इसकी बानगी देखने को मिली है कुर्की की गई जमीनों पर अवैध निर्माण से। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत के बाद उसके करीबियों ने अतीक के रसूख के दम पर अवैध प्लॉटिंग और जमीनों को गलत तरीके से कब्जाने का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया है। जो सनसनीखेज मामला सामने आया है, उसमें अतीक के रिश्तेदारों और करीबियों ने कुर्की की गई जमीन पर न सिर्फ कब्जा किया, बल्कि उस पर अवैध निर्माण भी कराए। कैसे देखिए, सरकारी जमीन पर जो राजस्व विभाग की देखिए जमीनें हैं उस पर देखिए प्लॉटिंग की जा रही थी अवैध तरीके से। अतीक अहमद का जो साड़ू है साथ में अपने रिश्तेदार जिशान उर्फ जानू के साथ मिलकर कैसे देखिए इस जमीन पर देखिए प्लॉटिंग की जा रही थी। एक बार संतोष इन तस्वीरों को दिखाइए। देखिए, ये जो पिलर आप देख पा रहे हैं, ये जो दूर दूर तक ईंटें जो आपको दिखाई दे रही हैं, अब देखिए अगर मैं आगे बढ़ के अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगभग ये पूरा जो एरिया है कहा जा रहा है कि 1.5 बीघे में फैला हुआ है। अतीक के जो रिश्तेदार हैं उनकी हिम्मत का अंदाजा आप लगाइए कि सरकारी जमीन पर जो राजस्व विभाग की जमीन है कैसे वहां पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग की जा रही थी। अतीक अहमद के रिश्तेदारों और करीबियों के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामला कुर्की की गई जमीन पर साजिशन कब्जा कर अवैध निर्माण कराने से जुड़ा है। 8 कुर्क अचल संपत्तियों पर अतीक के रिश्तेदारों ने षड्यंत्र कर बेच दिया। इसमें अभी तक जो 2 जगह पे चिन्हित किया गया था, एक कुर्क ज़मीन थी जिसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई, उसके संबंध में हमने कार्रवाई की। उसके अलावा दूसरा प्रकरण था जिसमें सरकारी ज़मीन सीलिंग की ज़मीन थी, जिस पे प्लॉटिंग की तैयारी की जा रही थी, जिसको हमने प्रोएक्टिवली ध्वस्त करा दिया। उसके आगे कुछ प्रकरणों में जहाँ भी शिकायत प्राप्त हो रही है, हम स्वयं निरीक्षण करके और उनमें उस पूरे मामले की तह तक जाके और अग्रिम कार्रवाई की कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द उस पर रिजल्ट आएंगे। लेकिन अतीक के करीबी कब्जा गैंग भूल गया कि प्रदेश में अब भी योगी सरकार है, जहां प्रशासन का हंटर चलने में देरी नहीं होती। देखिए, सरकारी जमीन या सरकारी चीजों पर कोई भी डाका डालने का काम करेगा तो उसकी 7 पुश्तें याद करें, इस तरह की कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में मोहम्मद इमरान, मोहम्मद कामरान, जिशान और उसकी मां जाहिदा बेगम के साथ ही अतीक के साड़ू इमरान जई और उसके भाई जिशान आरोपी हैं। पुलिस मामले की छानबीन में जुट चुकी है। सभी कुर्क जमीन और उस पर की गई अवैध प्लॉटिंग की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।